हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने वाले हैं जिसमें आई एम गोइंग टू पुल वन कार्ड फॉर ईच साइन। मैं हर एक साइन के लिए एक कार्ड पुल करूंगी जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए एंड व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। सो वी आर गोना स्टार्ट विद एरीज। ऑल्सो आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज। What is the message for Aries? What is the message for Aries? Okay, for Aries we have magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. Definitely something good is going to happen. इस वीक आपके साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आपने कम्प्लीटली अपनी होप छोड़ दी हो एंड आपने कम्प्लीटली सोच लिया हो कि ऐसा नहीं होगा, बट मैजिकली आउट ऑफ न्यू वेयर कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होगी। सो आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्साइटमेंट एंड जॉय। सो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आएंगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इट कुड बी रिगार्डिंग वर्क, इट कुड बी रिगार्डिंग लव, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। सो आई सी अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ऐसा कुछ होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं शायद आपने किसी सिचुएशन में हार मान ली थी, बट नहीं, यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। सो यू विल रिसीव अ गुड न्यूज़ ड्यूरिंग दिस वीक। आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग एनीथिंग। सो इट इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू टॉरस। दिस इज फॉर टॉरस। This is for Taurus. What is the message for Taurus for this week? This is for Taurus. Okay. Queen of the Unicorns. You're blessed with love, compassion and wisdom. Wow. Wow. Okay. This is a very beautiful message, Taurus. So the universe is saying कि you are blessed. Okay. अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई कमियां हैं या फिर आप कभी कभार जनरली भी अगर आपका मन उदास होता है ना, आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ये हो सकता है या वो हो सकता है, लाइक कोई एक्सपेक्टेशंस हो आपकी जो आपको लगता है पूरी नहीं हो रही हैं। सो प्लीज़ ट्रस्ट यूनिवर्स कि यू आर ब्लेस्ड हो, कि आप ब्लेस्ड हैं। आपके पास प्यार है, कंपैशन है, विजडम है, आपके पास समझदारी है। आप अपनी समझदारी से अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सफिशेंट नहीं है या हमारे पास सफिशेंट नहीं है, बट हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। बिकॉज पीपल गो थ्रू सो मैनी थिंग्स। ओके, लोग बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं एंड हम छोटे छोटे चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से इतने ज़्यादा सैड होने लग जाते हैं। बट यू शुड ट्रस्ट कि यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ब्लेस्ड हैं, कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं एंड यू हैव विजडम हो, क्या आपके पास खुद वो समझदारी है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो कोई करियर गोल हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस डील हो, कुछ भी हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप कोई मेजर डिसीजन लें इस टाइम पे, इस वीक में, तो प्लीज़ किसी ऐसे पर्सन से सजेशन लें जो दिल से आपकी परवाह करता हो। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो। एंड यूज़ योर ब्रेन। ओके, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, अपनी समझदारी को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। यू हैव द पावर एंड द पोटेंशियल कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। लेट्स मूव टू जेमिनाई। दिस इज फॉर जेमिनाई। व्हाट इज द मैसेज फॉर जेमिनाई फॉर दिस वीक? What is the message for Gemini for this week? What is the message for Gemini for this week? Let's see. We have help. The help you need is on its way, so keep watching for it. Okay Gemini, so I think कि आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए। Okay, you're feeling sad. See, this person is taking a lot of tension. ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बट अ यूनिकॉर्न इज कमिंग टूवर्ड्स हिम। एक यूनिकॉर्न फ्लाई करता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। सो जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको इस वीक में मिलेगी। एंड ऑल्सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं या फिर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, देन जिन भी लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपको लगता है लोग आपकी परवाह करते हैं, आप डेफिनेटली उनसे हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड आप चाहे हेल्प मांगे ना मांगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू। बट अगर बाय चांस आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो प्लीज़ बताएं लोगों को दैट यू नीड हेल्प। जितनी आप हेल्प लेंगे उतना आप सक्सीड कर पाएंगे। ओके, जितनी आप हेल्प लेंगे उतना आप सक्सीड कर पाएंगे।
एंड इफ़ यू नीड सर्टेन हेल्प, अगर आपको फाइनेंशियल किसी मैटर में हेल्प चाहिए या फिर इवन लव रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प चाहिए, मान लो किसी की सलाह चाहिए, या फिर अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हो सकता है अगर आपको फंड्स चाहिए हो किसी चीज़ के लिए, या इफ़ यू नीड मनी, देन समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई ना कोई एक ब्लेसिंग की तरह आपकी तरफ आएगा. ओके, दे आर गोइंग टू कम एज अ ब्लेसिंग एंड वो आपकी हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ आप ज़्यादा सैड मत फील करें. इस वीक यू आर गोइंग टू गेट हेल्प. ओके, अगर आप किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट हेल्प. ओके, लेट्स मूव टू कैंसर. Okay, sorry. This is for Cancer. What is the message for Cancer? This is for Cancer. What is the message for Cancer? This is for Cancer. What is the message for Cancer? Okay. We have flight. Let your creative imagination fly. ओके कैंसर, सो इस वीक में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के लें. ओके, एंड यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैलिबर. आप में वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं. ओके, आप अपनी इमेजिनेशन से किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ में. मुझे ये थोड़ा करियर से रिलेटेड लग रहा है. सो आई एम गोना गिव यू एन एडवाइस कि अगर आप अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्रमोशन पाना चाहते हैं, एक बेटर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आपकी स्टडीज़ में भी हो सकता है, जैसे आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, सो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें एंड क्रिएटिवली सोचें. ओके, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा नॉर्मल जैसे हम सोचते हैं ना, ऑर्डिनरी थिंकिंग से थोड़ा हट के सोचें. सो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट करेगा. एंड इवन लव मैटर्स में भी अगर आपको ऐसा लगता है आपके अपने पार्टनर के साथ कोई इश्यूज चल रहे हैं और गोइंग थ्रू सर्टेन इश्यूज, आपके अगर रिलेशनशिप में कोई फाइट्स हैं या कुछ है, सो थोड़ा क्रिएटिवली सोचें. जैसा मैंने कहा, थिंक आउट ऑफ बॉक्स. ओके, मतलब जैसे हम जनरली जो चीज़ें करते हैं उससे थोड़ा हट के करें. अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे. ओके, अगर आप हट के थोड़ी चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली इस टाइम पे सक्सीड होंगे. ओके, लेट्स मूव टू लियो. दिस इज फॉर लियो. व्हाट इज द मैसेज फॉर लियो फॉर द कमिंग वीक? दिस इज फॉर लियो. We have birth. Be receptive to a new idea, child or situation. Okay, so I see something new coming in your life, Leo. जैसा मैंने अभी आपकी रीडिंग की थी उसमें भी मैंने शायद आप लोगों को यही बताया था कि जो मैंने अभी आपकी टाइमलेस रीडिंग की थी तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि आई कैन सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो मुझे आपकी तरफ एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है. एंड यहाँ पे भी आई सी अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी आने वाली है. अगर आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स फाइनेंशियली, इवन इन लव मैटर्स या किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है सो मैं हर टॉपिक कवर कर रही हूँ. सो आपके पास न्यू आइडियाज़ जो आएंगे उस सिचुएशन से रिगार्डिंग, उसको एक्सेप्ट करें. ओके, एंड उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. कीप एन ओपन माइंड. जितना आप ओपन माइंड रखेंगे उतना आप अपनी सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे. एंड ऑल्सो थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, इस टाइम पे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम. ओके, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. एंड बाय चाइल्ड मतलब सिर्फ ये नहीं होता बेबी, ऑब्वियसली उसका मतलब बेबी भी होता है, बट चाइल्ड का मतलब ये भी होता है कि कभी कभार हमें अपनी लाइफ की टेंशन्स को छोड़ के, ओके, लाइफ इज़ फुल ऑफ टेंशन्स. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है. सो उन टेंशन्स को छोड़ के कभी कभार ना यू हैव टू एक्ट लाइक अ बेबी. हो कि आपको कभी कभार एक बच्चे की तरह एक्ट करना चाहिए, थोड़ा केयर फ्री होना चाहिए, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. सो मुझे एक ये भी मैसेज दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट. एंड देयर कुड बी अ न्यू सिचुएशन ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ. जैसा मैंने आपकी लव रीडिंग में भी बोला था, एंड सॉरी आपकी टाइमलेस रीडिंग में भी बोला था कि मुझे कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियली भी एंड लव वाइज भी. सो दिस इज कन्फर्मिंग दैट. ओके, मे बी नेक्स्ट वीक ही आइए. ओके, मे बी you're going to have something new in your life. It could be a new person, it could be a new job opportunity, it could be a new career opportunity. अगर आप फाइनेंसेस की वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास कहीं से फाइनेंसेस हैं जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जो मैंने आपको चाइल्ड का मैसेज दिया कि थोड़ा सा केयर फ्री होकर सोचें, हर टाइम इतना सीरियस होना ज़रूरी नहीं होता लाइफ में. ट्राई टू एंजॉय लाइफ. ओके, लेट्स मूव टू वर्गो. दिस इज़ फॉर वर्गो. दिस इज़ फॉर वर्गो. This is for Virgo. We have service. Service with an open heart is a key to satisfaction.
ओके वर्गो, सो इस हफ्ते आप जितना किसी का भला करेंगे, ओके, जितना किसी का अच्छा करेंगे, मे बी चैरिटी करें या फिर इवन लाइक चैरिटी बहुत टाइप्स की होती है, ओके। एक चैरिटी होती है कि आप किसी पुअर पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसको ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इवन लाइक कभी कभार हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, ऐसे किसी को भी हमारी मोनेट फाइनेंशियली हमारी ज़रूरत नहीं होती, मनी वाइज हमारी ज़रूरत नहीं होती, बट कहीं ना कहीं दे नीड समवन, ओके। हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। सो अगर आप एक ओपन हार्ट के साथ किसी की हेल्प करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट। एक तो आपको इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड ओवरऑल यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू ब्लेस यू, ओके। यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करेगा फॉर योर गुड डीड्स। एंड प्लीज़ किसी का अच्छा सिर्फ इसलिए ना करें कि आपके साथ अच्छा हो, यू शुड ऑलवेज डू गुड, ओके। आपको हमेशा अच्छा करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ये मेजर रीज़न नहीं होना चाहिए कि हाँ जस्ट बिकॉज यू वांट कि आपके साथ अच्छा हो इसलिए आप अच्छा करें। जनरली भी आपको दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। अगर आपकी किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को या किसी भी ज़रूरतमंद को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो कोशिश करें कि इस वीक आप उनकी हेल्प करें। जिस लेवल तक आप कर सकते हैं आप उस लेवल तक हेल्प करें, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि गो आउट ऑफ द वे, आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके करें, नहीं। जहाँ तक आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल है एंड आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, देन डू इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली चीज़ों से डील कर रहे हैं इस टाइम पे। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड नॉट ओनली दिस, यूनिवर्स भी हमारी जो गुड डीड्स होती हैं उसकी हमें ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं, ओके। सो इफ़ यू कैन हेल्प एनी वन देन प्लीज़ डू इट, ओके। दिस इज़ फॉर लिब्रा, this is for Libra. What is the message for Libra for the coming week? This is for Libra. What is the message for Libra for coming week? Okay, let's see. We have manifestations. Focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you. So manifestations, very clear message. Whatever that you want, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, यू कैन मैनिफेस्ट दैट इन योर लाइफ, ओके। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस का मतलब बहुत सिंपल होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हम यूनिवर्स को पहले तो थैंक करते हैं फॉर एवरीथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव, ओके, एंड ऑल्सो फॉर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट। हम प्रेजेंटली थैंक करते हैं कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, ओके। इट सेज फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। सो जो भी आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके फ्यूचर डिज़ायर्स हैं, आप उस पर फोकस करें, ओके। कीप योर फोकस ऑन योर गोल्स, कीप योर फोकस ऑन एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव। एंड जो भी आपके यूनिकॉर्न्स हैं, बाय यूनिकॉर्न आई मीन द यूनिवर्स, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो यूनिवर्स आपकी 100% हेल्प करेंगे टू अचीव योर गोल्स, ओके। दे आर गोइंग टू गिव यू दैट पाथ जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर सकें। आपको राइट पाथ पे रखेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे एंड आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। सो बट आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, ओके। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ गुड जॉब, करियर वाइज भी हो सकता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। सो इस वीक अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे एंड यूनिवर्स से जेन्युइनली दिल से मांगेंगे दैट येस दिस इज़ वॉट you, this is like these are your desires and this is what you're thankful for, then you're definitely going to have it, okay। यूनिवर्स आपके लिए खुद एक पाथ क्रिएट करेगा जिस पे चल के आप उन चीज़ों को अचीव कर सकें, ओके। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन। Aim for that which makes your soul rejoice. So do things that make your soul happy, okay। ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको अंदर से खुशी मिले, दिल से खुशी मिले, जिस चीज़ को करने से जो आपके सोल को सेटिस्फाई करे, ओके। अगर आपको किसी का अच्छा करने से खुशी मिलती है देन डू इट। अगर आपको पार्टी करने से खुशी मिलती है देन डू इट। अगर आपको एक लाइक डे ऑफ लेने से एंड घर पे चिल करने से खुशी मिलती है देन डू इट, बट वो करें जिससे आपके सोल को खुशी मिले एंड आपके सोल को सेटिस्फाई फील हो। हाँ, अगर आप किसी का अच्छा करेंगे देन डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट जो भी आपके सोल को सेटिस्फाई करे, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आपको अपने दिल को खुश करना है, ओके। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो आप बाहर से खुश दिखेंगे एंड आप अपने हर
चीज़ को अचीव कर पाएंगे. ओके आप अपने हर गोल को, अपने हर एम्स को अचीव कर पाएंगे. यू नीड टू मेक योर सोल हैप्पी. एंड अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है लेटली कि यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, कभी कभार ऐसा होता है मन भारी हो जाता है, बहुत अच्छा फील नहीं होता, तो डू समथिंग जिससे आपको खुशी मिले. अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है, आप वो करें. अगर आपको अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है, देन डू इट. बट डू समथिंग दैट मेक्स योर सोल हैप्पी. ओके ऐसी चीज़ करें जिससे आपको दिल से खुशी मिले. ओके लेट्स मूव टू Sagittarius. This is for Sagittarius. What is the message for Sagittarius for the coming week? What is the message for Sagittarius for the coming week? What is the message for Sagittarius? We have the silence. Be still, for all the answers lie in the silence. Okay, so Sagittarius, कभी कभार सिर्फ शांत रहने से, बाय शांत रहने का मेरा मतलब ये है कि आराम से शांति से बैठने से एंड चीज़ों के बारे में सोचने से ना, जो भी आप आंसर्स चाहते हैं पाना वो आपको मिल जाते हैं. ओके हमेशा आपको आंसर्स शोर में नहीं मिलते, कभी कभार आंसर्स आपको साइलेंटली मिल जाते हैं. एंड साइलेंटली मेरा मतलब ये है कि टेक सम टाइम अलोन. ओके थोड़ा टाइम आप अलोन मतलब शांति से बैठें, मेडिटेट करें, योगा करें या फिर कुछ ऐसा करें. एंड जो भी आप अपनी लाइफ में आंसर्स चाहते हैं, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू दैट. यूनिवर्स आपको वो आंसर्स देगा, बिकॉज अंदर से आपको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. ओके यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. सो वेट, आप थोड़ा वेट करें उन आंसर्स की एंड साइलेंटली बैठें. ओके बी स्टिल, फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस. आपको खुद ही वो आंसर्स मिल जाएंगे. ओके आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर ऑल द आंसर्स दैट यू नीड. कभी कभार हमारे दिमाग में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभार हम सोचते हैं कि क्या चीज़ें बेटर होंगी, क्या हम अपनी लाइफ में ये कर पाएंगे, या क्या हम आगे बढ़ पाएंगे. बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में होती हैं. क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, क्या ये पर्सन मुझे प्यार करता है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं. ओके बट यू नो द आंसर. ओके अंदर से आपको अपने हार्ट से आंसर पता है. यू जस्ट नीड टू सिट विद योर सेल्फ. आपको बस अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. कभी कभार हमें अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज लोगों के साथ हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अलोन टाइम कितना ज़रूरी होता है लाइफ में. ओके सो जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपको दिल से मिल जाएंगे. यू जस्ट नीड टू फोकस. ओके आपको बस फोकस करना है एंड शांति से बैठ के सोचना है. यू नीड ऑल द आंसर्स, वो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे. Okay, let's move to Capricorn. This is for Capricorn. This is for Capricorn. What is the message for Capricorn for the coming week? What is the message for Capricorn for the coming week? We have openings. A new door is opening for you. Wow, Capricorn. So something new. आपके पास बहुत कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है. हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटी की, एंड यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. ओके आपको यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलने वाली है. शायद आप एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, बट एंड आप थोड़ा सा ना सैड फील कर रहे थे. ओके यू वर फीलिंग अ बिट सैड कि वाई आरंट थिंग्स वर्किंग फॉर मी, कि चीज़ें मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, या चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं. कभी कभार ऐसे थॉट्स आते हैं, बट यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विथ समथिंग न्यू. ओके उस जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं बेटर चीज़ से यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है. अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. आपको एक रास्ता मिलेगा. ओके यूनिवर्स एक ऐसा दरवाज़ा खोलेगा जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जिससे आप अपने जो भी आप डिज़ायर करते हैं आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं. Okay, so this is a very direct message, and yeah, I just see something, some good opportunity coming towards you. Okay, मेरे को आपकी तरफ कोई एक बहुत अच्छी opportunity आती हुई दिख रही है. once in a lifetime sort of opportunity भी हो सकती है. एक ऐसी opportunity जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप चाहते हो, and that is coming towards you. Okay, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल रहा है, आपको रास्ता मिलेगा. अल्टीमेटली रास्ते पे चल के आपको जाना है ऑब्वियसली, बट आपको एक रास्ता मिलेगा कि हाँ आप इस रास्ते पे जा सकते हैं. Okay, so this is a very direct and clear message. Okay, let's move to Aquarius. This is for Aquarius. What is the message for Aquarius for the coming week? What is the message for Aquarius for the coming week? Okay, let's take this. Soul purpose. Act on your soul purpose today. Wow, Aquarius. Okay, I'm a bit surprised because I think जो मैंने आपकी timeless reading की है, आई डोंट नो वो मैंने अभी तक पोस्ट करी है या नहीं करी है. मे बी आई थिंक मैंने कर दी होगी पोस्ट.
बट जो मैंने आपकी टाइमलेस रीडिंग की है ना, उसमें भी यही कार्ड आया था, एंड दिस इज लाइक अ वेरी क्लियर मैसेज. जब एक ही कार्ड 2 बार आता है, मतलब 2 रीडिंग्स में आता है, तो यूनिवर्स इज लाइक कि जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया. ओके, आई सेड व्हाट आई हैव टू से. ओके, अब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा. दिस इज व्हाट आई मीन. सो एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. सो जो भी आपके सोल का पर्पस है, बाय सोल पर्पस आई मीन जो भी आपको इंट्यूटिवली फील होता है दैट इज राइट फॉर यू, आप उसके हिसाब से चलें. एंड अगर आपने वो टाइमलेस रीडिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखें. उसमें आपको इस कार्ड के बारे में मैंने और ज़्यादा क्लैरिटी में समझाया हुआ है. सो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड बाकी टैरो कार्ड से भी आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे. बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली सिर्फ यही बोलूँगी कि एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. कि जो भी आपके सोल का पर्पस है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, यू हैव टू एक्ट ऑन दैट. ओके, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा. आप सोचें, सोच समझ के डिसीजंस लें, दैट्स ग्रेट, बट यू नीड टू टेक एक्शन ऑल्सो. ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, ये पर्सन खड़े हैं एंड ये इस पेपर को पढ़ रहे हैं. ओके, ही इज ट्राइंग टू गेन नॉलेज. ये नॉलेज ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बट जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे वो इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है. हाँ, आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो दैट इज ऑफ नो यूज जब तक आप उसको कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे अपने फायदे के लिए या किसी और के बेनिफिट के लिए. ओके, सो एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. वट एवर दैट यू फील इज राइट, जो भी आपको अंदर से फील होता है इज राइट. यू नीड टू एक्ट ऑन दैट. ओके, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, जो भी आपका पर्पस है, बाय पर्पस कुछ लोगों का पर्पस होता है किसी की हेल्प करना. अगर आप दिल से चाहते हैं, बहुत टाइम से आप ये सोच रहे हैं आप किसी की हेल्प करें, देन डू इट. ओके, डोंट वेट, करें वो. अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, यू लव समवन, आप किसी के लिए फील करते हैं, आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, देन डू इट. टेक एक्शन. ओके, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. एक्ट ऑन इट. अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट नो वन इज गोइंग टू वॉक इन योर शूज. ओके, कोई आपके शूज पहन के वॉक नहीं करेगा. यू आर द वन जिसको वॉक करना पड़ेगा. यू आर द वन जिसको मूव लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. सो यू नीड टू एक्ट. वट एवर इज योर सोल पर्पज, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आप चाहते हैं करना, डू इट. ओके, दिस वीक इज अ गुड टाइम जब आप एक्शन ले सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू पाइसेस. दिस इज फॉर पाइसेस. This is for Pisces. This is for Pisces. What is the message for Pisces? What is the message for Pisces? We have freedom. Let the universe set you free. Okay Pisces, so अगर आपके थॉट्स ने या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा फील होता है that you are trapped, ओके, सो दिस वीक इज़ अ वेरी गुड टाइम जिसमें आप कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं. एंड फ्री होना ना, जैसे अगर हम थॉट्स की बात करें, ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको ऐसा लगता है आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, सो ओनली यू हैव द पावर कि आप उससे ब्रेक फ्री हो सकते हैं. ओके, यू कैन ब्रेक थ्रू दैट. आप उससे फ्री हो सकते हैं, आप उससे निकल सकते हैं. लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री. By unicorn we mean universe. Okay, so unicorn or universe can set you free. So आप अलाउ करेंगे तभी तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा ना फ्री होने में. सो यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द थिंग्स दैट आर कीपिंग यू स्टक. ओके, अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी जगह पे फंस गए हैं, ओके, यू आर स्टक इन दैट एंड यू नीड टू मूव. सो आपको पहले यूनिवर्स से गाइडेंस मांगनी पड़ेगी. आपको पहले खुद कोशिश करनी पड़ेगी, देन ओनली यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई करियर होता है, कोई जॉब होती है जहाँ पे ऐसा फील होता है दैट यू आर स्टक. ओके, कोई लव रिलेशनशिप होती है या कोई पास्ट रिलेशनशिप होती है जिस पे शायद अभी तक आपने होल्ड ऑन करके रखा है. सो यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट. आप उसमें से निकलना चाहते हैं, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं. एंड फिजिकली शायद आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, बट एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं दैट सिचुएशन इज स्टिल कंट्रोलिंग यू. ओके, वो सिचुएशन अभी भी आपको कंट्रोल कर रही है. सो यू हैव द पावर. आपके पास वो पावर है कि आप यूनिवर्स से कहें कि प्लीज़ हेल्प मी टू ब्रेक फ्री. एंड इस वीक आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं. ओके, ओके, सो दैट्स ऑल. वी आर डन विद ऑल द 12 साइंस. सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.